नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल सिंह। अभी हम इस समय मौजूद हैं लघु सचिवालय हिसार के सामने। अखिल भारतीय किसान सभा संगठन की ओर से काफ़ी संख्या में यहाँ लघु सचिवालय हिसार के सामने किसान मौजूद हैं। और किस वजह से मौजूद हैं, क्या इनकी मांग है, क्या मुद्दा है। समय के खान वाले ने तो नीचा रखना चाहते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा से जो संगठन है उसके तत्वाधान में काफ़ी यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं। तो पूछते हैं कि इनकी क्या मांग है, क्या मुद्दा है। हाँ जी प्रधान। नमस्ते। तो किस वजह से आज सारे किसान आज अभी हमारे स्टेट प्रधान माननीय कॉमरेड बलबीर जी ने विस्तार से सारी बात बताई हैं। हम मुख्य रूप से तो आज जिला हिसार के तमाम तहसीलों से, हर गांव से, हर मोहल्ले से किसान भाई आए हुए हैं। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। मुख्य है जल भराव का। जल भराव से हमारी पूरी फसलें चौपट हो चुकी हैं और 50 गांव में बस्तियों के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। खेतों में ट्यूबवेल हैं, सब नष्ट हो गए। एक एक ट्यूबवेल के ऊपर 5-5 लाख रुपए खर्च होते हैं। जल भराव के लिए अभी आप पहले भी मिले थे, तब क्या आश्वासन दिया? बार बार आश्वासन दिया। एक बार तो ये कहा प्रधान जी, बोले 82 पंप हैं जिला हिसार के पास, 82 पंप है पानी निकासी के लिए, वो नाकाफी हैं। इन्होंने 35 और मंगाए हैं। लेकिन ये तमाम का तमाम जो संसाधन है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हम लगभग सभी गांव में हमारी टीम जाकर के आई है किसान सभा की। लोग खुद के पंप सेट खरीद के और पानी उतारने की कोशिश करने लग रही है। लेकिन 5% भी पानी अब तक नहीं उतरा है सारे हिसार जलम। हालात बहुत खराब है। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? इसके अलावा लंपी वायरस से लगभग 3,500 दूध वाले पशु, विशेष करके गायें, हमारे जिला हिसार में मर चुकी हैं। लेकिन पशुपालन विभाग ये कह रहे अब तक एक भी पशु नहीं मरा, न उनके पास आंकड़े हैं। हम भास्कर की टीम को लेकर के गांव में गए थे, खास करके आदमपुर के एरिया में, असरावा में और जगान में, काबरेल में, काली रामन में और गौशालाओं में। एक एक गांव के अंदर 50-50 गायें मर चुकी है। एक एक घर के अंदर तो तमाम पशुओं के जोड़े खुटियां पटांग दिए, एक पशु भी नहीं बचा। हमारी डिमांड है उनका तमाम का मुआयना करके किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाए, ताकि दोबारा दूध वाला पशु ला करके अपनी आजीविका कमा सके। 2020 का 2021 का मुआवजे का तुरंत प्रभाव से बंदोबस्त किया जाए। और जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारे सीनियर नेता स्टेट प्रधान कॉमरेड बलबीर। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। मैं बलबीर सिंह, राज्य प्रधान हूँ अखिल भारतीय किसान सभा का। और आज हिसार जिले का जो धरना है उसको संबोधन के लिए और उसमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। साथियों, जैसा आपने भी शायद पता है, आज पूरे हरियाणा में जल भराव की समस्या है और विशेषकर हिसार जिला, जो कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि यहाँ पानी की कमी है, अब ये नमी और सील की वजह से चौवा कई जगह ऊपर आ गया, काफ़ी ऊपर आया हुआ जल स्तर। और बहुत सारा क्षेत्र हमारा, चाहे वो बास के आसपास का क्षेत्र है, चाहे हमारा बरवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, आदमपुर का है, और हिसार के चारों ओर के जितने भी हैं, वहाँ पानी की मार बहुत ज़्यादा होगी। एक तो पहला काम ये बनता है सरकार का है कि पहले पानी की निकासी हो, ताकि अगली फसल बीत जाए। ये फसल तो मारी गई। और दूसरा बड़ा मुद्दा है मुआवजों का। मुआवजों में विशेष तौर पे 2020 का पेंडिंग है। अभी आदमपुर बालसमंद का दे दिया, 140 करोड़ रुपए आया था, केवल 58 करोड़ रुपए जारी हुआ है। बाकी वो 20 का भी पेंडिंग है, 21 की दोनों फसल का पेंडिंग है, और अभी 22 में भी हमारी फसल मार में आएगी। तो ये 2-2.5 साल के 4-5 मुआवजे इकट्ठे हो गए। किसान की अब यह हालत नहीं रही कि वो इस साल फसल बो सकेगा, उसके पास खाद बीज दवाई का पैसा नहीं है। प्राइवेट जो बीमा कंपनियां हैं उनके साथ बहुत ठगी का शिकार किसान हो रहा है। सरकार कंपनियों के माध्यम से जो बीमा करवाती है, बीमा कंपनियां माला माल होगी और किसान कंगाल हो गया। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं और पूरा देश के मुद्दे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके अपनी पैदावार का 1.5 गुना दाम हमें मिलना चाहिए। मंडियों का दुरुस्तीकरण हो। आज मंडी में एक हफ्ते से किसान बैठे अपनी धान की फसल लेके, हर रोज दिन के दिन उसकी फसल बिकनी चाहिए। और 48 घंटे में ये पेमेंट की बात कह रहे हैं, हमने 72 घंटे में पेमेंट दे दो, हम तो भी संतुष्ट हैं। लेकिन ये केवल दिखावा किया जा रहा है, प्रचार सरकार का। और चाहे वो बीजेपी की सरकार है, चाहे उसमें हिस्सेदार जेजेपी की सरकार है,
लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई भी लाभकारी बात लोगों की नहीं कर रही। अस्पताल खाली हैं, डॉक्टर नहीं है, स्कूल खाली हैं, बच्चे अनपढ़ रह गए। बड़ी संख्या में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते थे, उन्होंने लड़कियों के स्कूल ही बंद किए हैं ज़्यादातर। और बड़े गामा में कई स्कूल हैं तो एक बना दिया, छोटे गामा के स्कूल बंद कर दिए। हमारे बाप दादे तो इसलिए नहीं पढ़ पाए थे कि यहाँ स्कूल नहीं थे, और आने वाली पीढ़ी हमारी इसलिए नहीं पढ़ पाएगी कि हमारा ब्योंत नहीं होगा फीस देने का। पानी निकासी की जहाँ बात आती है तो प्रशासन तो ये कहता है कि हमने पानी निकासी का समुचित प्रबंध किया हुआ है। देखो, केवल प्रशासन के कहने से नहीं होता। आप भी, मैं आपका बिल्कुल आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपके चैनल ने आप पूरे देश प्रदेश दुनिया में खबरें भेजी है हमारी। जो जीत हमने मिली उसमें आपका भी उतना ही श्रेय है जितना हमारा है। आप खुद गांव में जाइए, आपके हिसार के 10 किलोमीटर के दायरे में आप घूमेंगे तो आपको पता लग जाएगा निकासी कितनी हुई है। केवल कहने से नहीं होता, ये हर चीज़ पे कहते हैं। ये तो कानून व्यवस्था में भी कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ? 7-7 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार, फिर उनकी हत्या की जा रही है। तो जिस ढंग का ये वातावरण है कानून व्यवस्था का, ऐसा ही यहाँ झूठे बयान दिए जाते हैं कि पानी की निकासी का उचित प्रबंध है। भले ही 83 पंप पहले थे, इनके और पंप है गए 42, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। मैं पूरे हिसार जिले में घूमा हूँ, आज भी बास का एरिया, आंसी का एरिया, चाहे आप हिसार, बरवाड़ा और आदमपुर क्षेत्र में जहाँ तक भी जाएंगे, हर गांव में पानी आज भी जल भराव वैसे का वैसा खड़ा है। छोटी मोटी फसल है वो निकाल नहीं पा रहे उसमें से, और बहुत घाटा है। साड़ी की फसल भी बीजने की गुंजाइश संभावना नहीं रही है, तो निकासी की व्यवस्था नहीं है, केवल प्रचार कर रही है सरकार। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, अनिल गौर से जो सरकार कह रही है, एक तरफ तो भाई आप मुआवजा नहीं मिलेगा, बीमा करवाएं, लेकिन किसानों ने बीमा करवा लिया। रिलायंस कंपनी के पास ठेका 7 जिलों का, 7 जिलों में एक भी फार्म अप्रूव नहीं किया है। जो प्राइवेट बीमा कटवाते हैं सीसी से, उसके अंदर 7 जिले का 2,96,603 किसानों में से एक भी फाइल अप्रूवल नहीं किए हैं। ये अरबों रुपए का घोटाला है जी। जमींदारों के साथ डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें 5 आदमियों की कमेटी भी बनाई थी, लेकिन कंपनी वाले बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। रिलायंस वाले हिसार में कहीं भी दफ्तर नहीं है इनका। हमारे ऑल इंडिया किसान सभा के स्टेट प्रेसिडेंट कॉमरेड बलबीर जी, आपकी एक जो आदमपुर में हमारा जो धरना चल रहा है, अब वो कैसे तो मंजूर कर दी राजस्व विभाग ने, वो कब जल जाएंगे? कोई जिम्मेवार अधिकारी हो। डीसी मक्का के साथ बात होंगी जी, इतनी बात करनी। अध्यक्ष जी, फोटो लियो जी, बड़े बड़े सीधे थोड़े खुले जाओ। मुझे दे दियो, दवा देंगे, आराम से दवा देंगे।